कराची किंग्स कराची प्रीमियर लीग के अंदर एक बहुत ही फेमिलियर चेहरा जो कि आपने पाकिस्तान की सियासत में देखा है, पाकिस्तान के बड़े बड़े मिनिस्ट्रियल जो ओहदे हैं उनके ऊपर देखा है। मेरे साथ मौजूद है नन अदर देन अली ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? गुलशन स्टालियंस के ओनर हैं आप, आपकी टीम ने एक विकेट भी निकाल दी है, मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है। स्पेशली सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कराची के अंदर एक नई लीग का इजाफा और जिसा कहते हैं एक थोड़ा सॉफ्ट इमेज कराची का जो दोबारा से उभर रहा है। सैडली हम कहें तो पिछले कई सालों में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी रही और मामलात रहे, लेकिन ये जो एक पुरफिज़ा जो कहते हैं ना एक झोंका आया हवा का, इस हवाले से क्या कहेंगे? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे आप डग आउट से ले आए हैं। देखें, दो तीन चीज़ें इसमें एस्पेक्ट्स हैं जी। पहला एस्पेक्ट तो ये जो आपने बात की वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल है, तो मैं सिर्फ उसमें ये कहना चाहता हूँ कि इसका मिक्सर समझ लें। दूसरी चीज़ है जो आपने लीग की बात की, क्रिकेट। पहली बात ये कि स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी होती है ना, ये एनर्जी बर्न करती है। बिल्कुल। तो आप जब एनर्जी होती है अंदर और फ्रस्ट्रेशन जब होता है तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरा ये कि ये एक ज़रा माश भी बन रहा है बहुत प्लेयर्स का। इसमें से सारे ऐसे प्लेयर्स हैं बल्कि तकरीबन जो कि फर्स्ट क्लास खेलने के काबिल हैं, लेकिन सारे तो फर्स्ट क्लास में नहीं जा सकते या सारे तो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकते। हमारे ज़माने में जब हम खेलते थे तो हम अंडर 19 खेले, उसके बाद कोई कैंप अटेंड हो गया, कोई डिपार्टमेंट नहीं मिला तो अल्लाह खैर से अल्लाह फारिग। आज आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या कराची प्रीमियर लीग हो या उससे पहले शायद सिंध प्रीमियर लीग हुई, अभी मैं देख रहा था पंजाब प्रीमियर लीग भी हुई, कश्मीर प्रीमियर भी। खैर जितनी ज़्यादा हों उसमें यह है कि जो प्लेयर्स जिनको मौका नहीं मिलता वो अपना यहाँ टैलेंट भी दिखा सकते हैं, वो अच्छे प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनका कोई ज़रा माश भी बनता है। और एक ऑफ कोर्स कराचीइट्स के लिए एक एंटरटेनमेंट की भी है। और इसमें से इसी केपीएल में से मोहम्मद हुसैन निकला था तो पाकिस्तान का फास्ट बॉलर, अभी फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। सो आपको टैलेंट में आप यहाँ से भी निकल सकते हैं। अच्छा अली भाई, ऑन अ लाइटर नोट, पीएसएल की कोई टीम खरीदने का इरादा है आपका? भाईजान, मैंने ये टीम, मेरे पास पैसे पूसे टीम खरीदने के नहीं है। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यार ये मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा आप कर लें। उन्होंने कहा नहीं, आपने चलानी है। ठीक। तो एक और आउट हो चला जी, और तो मैंने उनको कहा कि ठीक है। तो मैंने सारे यंगस्टर्स इकट्ठे किए, मैंने कोई बड़ा नाम नहीं लिया। आपने स्ट्रीट टैलेंट उठाया? मैंने नहीं, सारे खेले में, कोई डिस्ट्रिक्ट खेला हुआ है, कोई अंडर 19 खेला हुआ है, कोई फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, कोई मैच मिला नहीं मिला। मेरे पास काफी चॉइस थी सब बड़े नाम लेने की। अच्छा, कुछ हो ना हो, ये तो आपको पता है ना, कम से कम इतना। बिल्कुल। मैंने सिर्फ लिए, लेकिन आपने कहा रॉ टैलेंट जो आएगा वो ज्यादा अच्छा होगा, और इन सारों के साथ मैं 5-6 मैच खेल चुका हूँ। चले अली साहब, थैंक यू सो मच आपके टाइम का, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी टीम फाइनल तक अप्रोच करे। 2 आउट हो गए, इंशाल्लाह तीसरा भी हो जाएगा। चले, थैंक यू सो मच। पहले आपने घबराना भी नहीं है। चले, थैंक यू सो मच सर। कम बैक एवरीवन। बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स जारी थी और हमने देखा कि खिलाड़ी जिस तरह से जोशो खरोश के साथ यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आजम साहब से बात की जाए, जिनके हाथों से कई कराची के नामवर खिलाड़ी जो है वो सामने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आजम साहब, कमेंट्री के अंदर तो आपने बहुत इजहार किया कि जनाब मैं बारीक बीनी से देख रहा हूँ, लेकिन जितने खिलाड़ी आपने सामने लिया है उस मेयार के खिलाड़ी लाना भी एक बहुत ही मुश्किल काम है, और आपके लिए एक आसान काम है, मगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा आर्ट है। क्या सोच रहे हैं इस लीग के हवाले से? देखें जी, ये कोई आर्ट नहीं है, खिलाड़ी अपना खुद दिखाता है। अभी मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ, मैच आपके साथ दूसरा मैच में देख रहा था। हाँ। तो कई खिलाड़ियों को तो मैं पहले से जानता हूँ। हम उस नए खिलाड़ी की तलाश में होते हैं कि जो पहले हमारी नज़र से ना गुजरा हुआ हो, बिल्कुल, तो उसको देखने के लिए आते हैं मैच में। तो मुझे उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट से हमें अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं। मगर हम बात करें सरफराज अहमद की, साइम अयूब की, सऊद शकील की, ये तमाम लोग जो हैं ये आप ही के लगाए हुए पौधे हैं, और आज माशाल्लाह दुनिया भर में उनका नाम है। ये सोच जो है एक खिलाड़ियों को प्रमोट करने की, ये कहाँ तक जा रही है आपकी? देखें जी, आप फ़खर जमा भी कराची में, फ़खर जमान भी हैं, वो भी हमारे यहाँ से ही खेलते थे क्रिकेट, सारी क्रिकेट उन्होंने यहाँ से खेल के वहाँ गए हैं। शान मसूद भी हमारे यहाँ के हैं, अभी माशाल्लाह सुमैर बिन यूसुफ आए हैं पाकिस्तान T20 में, सही, वो भी हमारे यहाँ से ही हैं। तो सिलसिला चल रहा है जी। अगर हमारे पास खेल के कोई बच्चा पाकिस्तान से खेल जाता है तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि चलें उसको एक प्लेटफार्म हमने मुहैया किया और वो पाकिस्तान से खेला। इसमें आपको पता है नदीम उमर साहब जो कोयटा ग्लेडिएटर के ऑनर हैं, वो पाकिस्तान के क्लब के सदर भी हैं, हमारे जो क्लब हैं उसके सदर भी हैं। उनकी जो है वो सरपरस्ती हमें हासिल है, और आपको पता है जब तक कोई बड़ा आदमी सरपरस्त ना हो तो ये काम काफ़ी मुश्किल होता है। और यहाँ जो भी मैं प्लेयर देखता हूँ मैं जाके फिर उनको बताता हूँ,
तो वो फिर जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर या हमारी गॉल ग्लैडिएटर थी उसमें रखते हैं उसको और खेलने के मौके फराहम करते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका आजम साहब, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ जैसा इन्होंने कहा कि इनकी नज़र जो है वो रहती है और उसके बाद जो है वो उनकी सिलेक्शन किस लेवल तक हो सकती है। और यहाँ पर कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो इससे पहले कई जगहों पर नुमाया भी हो चुके हैं, लेकिन KPL का ख़ास तौर पर जो मकसद था वो खिलाड़ियों को एक तरह से रोशनास करवाना था, उनको एक मंजर आम पर इस अंदाज में लाना था कि उनकी सिलेक्शन भी की जाए। क्योंकि आगे देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं, अभी जिस तरह से उमरविन यूसुफ की इन्होंने बात की है उनको भी शामिल किया गया। तो ये जो नया टैलेंट होता है ये इसीलिए सामने लाया जाता है ताकि ये इंटरनेशनल सतह के ऊपर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। और KPL जैसी लीग इस वक्त जारी है, आज पहला दिन है और पहले ही दिन क्राउड की इन्वॉल्वमेंट प्लस खिलाड़ियों का जोशो जुनून और दूसरी जानिब हम सबकी आपके साथ लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो डेफिनेटली इंटरेस्ट का फैक्टर जो है वो बना चुकी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि अब दूसरी इनिंग्स जारी होने वाली है, लेट्स सी कि किस तरह से क्या उसी मोमेंटम को कायम रखा जाता है जो पहले था, उसी एनर्जी को आगे रखा जाता है, क्योंकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है और डेफिनेटली टारगेट ऑन बोर्ड बहुत ज़्यादा नहीं है। तो देखते ये है कि किस तरह से खिलाड़ी जो हैं वो इस टारगेट को पूरा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एंड लेट्स सी कि विनिंग टीम कौन सी होती है। और तब तक के लिए एसोसिएट रहिए, जुड़े रहिए स्क्रीन के साथ और मैं आपको दोबारा ज्वाइन करती हूँ कुछ ही देर के बाद। हालांकि यहाँ पर जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, छोटा टोटल है, आराम से रन ऑलमोस्ट रन बॉल है। कराची प्रीमियर लीग के इस शो में दोबारा से खुशामदीद। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं जौहर बियर्स बैटिंग कर रही हैं और गुलशन स्टाइलर्स बॉलिंग कर रही हैं और इस वक्त जो स्कोर है वो 57 या 58 के दरमियान है, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। 11वां ओवर चल रहा है। मेरे साथ मौजूद है जौहर बियर्स के कैप्टन साइम अहमद, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? कैसे मिजाज हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कराची में इतना बड़ा क्रिकेट का मेला जो सजा है, पहले तो इस हवाले से बताएं। दूसरा ये बताएं मुझे क्यों लग रहा है कि आपकी टीम थोड़ी सी अंडर प्रेशर आ चुकी है? इस तरह के टूर्नामेंट तो ऑर्गेनाइज होने चाहिए। इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होने की वजह से यंगस्टर बहुत ज़्यादा प्रमोट होते हैं और हाईलाइट होते हैं ऐसे टूर्नामेंट्स की वजह से, जैसे लाइव टूर्नामेंट चल रहा है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारी बैटिंग थोड़ी सी कोलैप्स कर गई स्टार्ट में, उस वजह से थोड़ा सा प्रेशर है। लेकिन हमारे 2 सीनियर्स प्लेयर्स इस वक्त क्रीज पे हैं और इंशाल्लाह वो बेहतर स्कोर इन दी एंड ऑपरेट कर सकेंगे। साइम, आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो टूर्नामेंट्स है, किंग कराची प्रीमियर लीग जैसे, इनसे आप लोगों को क्या मोटिवेशन मिलती है एज अ प्लेयर? क्योंकि देखें अब तो एक ना लीग्स का दौर चल रहा है और जब से ये आई है तो आई होप दैट कि इन द पैसेज ऑफ टाइम आपकी टीम से भी कुछ लोग जाएंगे पाकिस्तान PSL के लिए। आप क्या समझते हैं ये इनिशिएटिव कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपकी टीम के लिए? इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस करता है यंगस्टर्स, जैसे कि मैं कुछ नाम देना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे कराची के ऐसे प्लेयर्स हैं जो इन्हीं टूर्नामेंट्स को खेल कर PSL में गए, जिनमें एक उस्मान तारिक हमारी टीम में है। अच्छा। और SPL में भी हमारे साथ ही थे और वो ना कि सिर्फ PSL में बल्कि इवन ट्रॉफ़ी और डोमेस्टिक अच्छी लेवल की क्रिकेट में भी इन्हीं टूर्नामेंट्स में हाईलाइट होके ही जाते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया साइम, थैंक यू फॉर योर टाइम, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। तो ये जी जो मेला चल रहा है क्रिकेट का, मुझे लगता है ये, मुझे नहीं पता इस मैच का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, लेकिन ये चमचमाती ट्रॉफी किसकी किस्मत में होगी इसका फैसला आने वाले 16 दिनों में हो जाएगा। किंग्स कराची प्रीमियर लीग से बराह रास्त हम आपको मैच दिखा रहे हैं। ये मैच आपको समा स्पोर्ट्स पे लाइव नज़र आएगा। अपने कमेंट्स इसके अंदर जनरेट करते रहें ताकि हम इस बात को आगे लेके चलते रहें।